Hey guys, welcome to Prep Up Academy. Today we'll be doing simple past tense. बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से समझते हैं. देखो, सिंपल पास्ट टेंस का क्या मतलब होता है? समथिंग दैट इज ओवर इन पास्ट, मतलब जो बीते हुए कल में काम खत्म हो गया है. ठीक है, काम खत्म हो चुका है बीते हुए कल में, उस ऐसे सेंटेंसेस को हम सिंपल पास्ट बोलते हैं. इसको भी हम बेसिक से एग्जाम्पल से समझते हैं. एक छोटे से बच्चे से अगर आप ये पूछो कि बेटा कल आपने क्या किया, तो वो क्या बोलेगा? मैं सुबह उठा, फिर मैंने खाना खाया, फिर मैंने पानी पिया, फिर मैं सो गया. इस तरह से वो अपनी बातें बताएगा. उसने क्या किया? उसने पास्ट के बहुत ही इजी से सेंटेंसेस बनाए. गया, खाया, पिया, सोया. तो ये सब जो होता है ये बहुत ही बेसिक से सेंटेंसेस होते हैं ना, जो जनरली जिसमें कोई झोल मोल नहीं है, एकदम आराम से बन गए. हमसे भी कोई पूछता है तो हम ऐसे ही बताते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया. ठीक है, तो ऐसे जो सिंपल से सेंटेंसेस हैं और जो बीते हुए कल में खत्म हो गए, समथिंग दैट हैपेंड इन पास्ट, ठीक है, वो क्या होते हैं? सिंपल पास्ट टेंस के एग्जाम्पल्स होते हैं या फिर सेंटेंसेस. चलो, सिंपल पास्ट टेंस को हम पास्ट इनडेफिनिट भी बोलते हैं. मैंने बताया था जो भी सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर, इनमें हम इनडेफिनिट लगाते हैं क्योंकि इसमें टाइम डिफाइन नहीं होता. पास्ट इनडेफिनिट है, ये हमें समझ में आ गया कि सेंटेंस पास्ट का है, लेकिन ये नहीं पता होता कि वो पास्ट का मतलब वो काम कब शुरू हुआ था, कब वो खत्म हो गया, कुछ नहीं पता. बस ये पता है कि ये बीते हुए कल में हुआ था. सिंपल है, पास्ट इनडेफिनिट क्यों बोलते हैं? नाउ विच फॉर्म ऑफ वर्ब, इसमें कौन सी वर्ब फॉर्म लगती है? क्योंकि हम हर एक टेंस स्ट्रक्चर में ये देख रहे हैं कि वर्ब मैटर करती है और कुछ मैटर नहीं करता है ना. तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है. हमें कैसे पता वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है? ये सबको पता होना चाहिए. जब वर्ब फॉर्म्स की थी, मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या बोला था? प्रेजेंट फॉर्म होती है, इसलिए हमने उसे सिंपल प्रेजेंट में यूज किया. फिर मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म को क्या बोला था? पास्ट फॉर्म. तो इसलिए हम इसको सिंपल पास्ट में यूज करेंगे. तो लर्न तो करना ही नहीं है हमने. अगर वर्ब अच्छे से किया, हमें पता है कि वर्ब को हम सेकंड फॉर्म को हम पास्ट के लिए यूज करते थे. सिंपल. नाउ क्या इसमें SEIS का चक्कर होता है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, जैसे गो का गोज हो जाएगा? नहीं, हमें कोई टेंशन नहीं लेनी. SEIS लगाना या नहीं लगाना नहीं लगता, दिमाग ही नहीं लगाना है. सिंगुलर, प्लूरल, ये पर्सन थर्ड पर्सन है, ये वो है, ये वो है, इतनी सारी चीजें जो हमने सिंपल प्रेजेंट में की थी ना, कि जैसे अगर आई नहीं, यहाँ पर अगर ही होता तो प्लेज होता. आए है तो फिर इसके लिए प्ले लगेगा. ठीक है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है. तो ये सब चीजें हमें यहाँ पे फोकस नहीं करनी है. हमें सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है, दैट इज कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और कुछ ध्यान में नहीं रखना है. ठीक है, चलो सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम बाद में देखते हैं. चलो हम अभी यही देखते हैं. सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. ये सिंपल बताया था. तो सब्जेक्ट मैंने क्या कहा था? ऐसे ही लिख देते हैं. ऑब्जेक्ट ऐसे ही लिख देते हैं. वर्ब हमें पता लग ही गई है कौन सी होती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म. ठीक है, सिंपल है. चलो अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं. मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा, आई प्ले फुटबॉल. अब आप मेरे को ये बताओ, क्या ये सिंपल पास्ट का एग्जाम्पल है? हाँ है. तो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है. एक सेकेंड, बट यहां तो मैंने आपको बताया वर्ब की सेकंड फॉर्म. क्या प्ले वर्ब की सेकंड फॉर्म है? नहीं. प्ले, प्लेड, प्लेड ऐसे होता है ना, तो ये फर्स्ट फॉर्म है. तो ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है. और अगर हम इसको पास्ट में चेंज करते हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? सब कुछ सेम रखेंगे, बस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे. सिंपल, आई प्लेड फुटबॉल, मैंने फुटबॉल खेली. सेंटेंस देखो, वी गो टू मार्केट एवरी डे. ठीक है, तो गो से हमें क्या पता चला? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है. ठीक है, अगर हमें इसे पास्ट का, सिंपल पास्ट का बनाना है तो क्या करना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, वी वेंट टू मार्केट एवरी डे. ठीक है, अब ये बॉक्स देखो, हम वर्ब देख चुके हैं कौन सी लगती है, स्ट्रक्चर देख चुके हैं. अब हमें इसका यूज देखना है और देखना है कि इसके सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताती हूँ. जल्दी से इसके यूज देख लेते हैं. इसके यूज में कुछ नहीं है, ये वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि मैंने तुम्हें देखा, आई सॉ यू. वर्ब की सेकंड, मतलब कि अगर हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, उसने आइसक्रीम खाई, ही एट एन आइसक्रीम. ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म. शी रोट अ लेटर, सेकंड फॉर्म.
तो पास्ट इवेंट की बात कर रहे हैं तो हम सिंपल पास्ट यूज करेंगे, ये तो अभी हमने देखा ही है। ये देखो ये और भी इजी है, इसमें क्या होता है हमें वैसे ही पता लग जाता है कि सेंटेंस पास्ट में है, लेकिन अगर सोचो आगे सेंटेंस में येस्टरडे लिखा है, हमें वैसे ही समझ आएगा कि पास्ट का सेंटेंस है। बिफोर लिखा है, अगो लिखा है, अर्लियर लिखा है या कोई पास्ट डेट मेंशन है तो हमें समझ आ जाएगा। जैसे कि आई मेट हिम, हमें इतने से भी समझ आ रहा है कि सिंपल पास्ट का है, क्यों, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लग गई है ना, मीट मेट, ठीक है। तो आई मेट हिम येस्टरडे लिखा हुआ है तो हमें फॉर श्योर समझ आ गया कि सिंपल पास्ट का है, ठीक है। मतलब हमें टाइम मेंशन है, हमें दिख रहा है सेंटेंस को देख कर कि पास्ट में कंप्लीट हो गया येस्टरडे। ही वेंट टू माई ऑफिस 2 years ago, तो डेट मेंशन है 2 साल पहले, तो वैसे ही देखकर हमें समझ आ जाएगा सिंपल पास्ट का है। She came to Delhi in 1970, 1970 में, मतलब वर्क फिनिश हो चुका है 1970 में, ठीक है। तो वो दिल्ली में आई, She came to Delhi 1970, तो ये सिंपल है ना। तो मतलब ये तो हमने देख ही लिया है, पास्ट के बारे में बात करता है। और अगर हमें ये मेंशन किया हुआ है कि कब कब पास्ट में कब कंप्लीट हुआ तो वो हमारे लिए बेनिफिट है। नाउ दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाता है। देखो सिंपल पास्ट में जैसे हम अगर पास्ट हैबिट की बात करते हैं, ठीक है, कि मैं ये करता था, मैं रोज सुबह 7 बजे उठता था, तो हम ऐसे सेंटेंसेस को ना यूज टू से भी बना सकते हैं। मतलब सिंपल पास्ट ना यूज कर हम यूज टू वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्या यूज कर रहे हैं? यूज टू वर्ड, ठीक है। तो ये हमें क्या शो करता है? पास्ट हैबिट। यूज टू वर्ड हमें क्या शो करता है? पास्ट हैबिट। जैसे कि आई यूज टू गो टू स्कूल, जब आप छोटे थे तो आप स्कूल जाते थे, तो डेली वो काम करते थे, वो आपकी हैबिट बन गई थी पास्ट में, है ना। तो आपने उसको कैसे शो किया? यूज टू से, ठीक है। जैसे कि शी यूज टू स्लीप एट 7 PM, वो रात के 7 बजे वो सो जाती थी रात के 7 बजे, तो शी यूज टू, पास्ट हैबिट, 7 बजे वो सो जाती थी हमें डेली, ठीक है। शी यूज टू वर्क विद मी इन 2004 में वो मेरे साथ काम किया करती थी। मतलब वो उसका कुछ टाइम पीरियड ऐसा था कि वो रोज काम करती थी, वो उसकी पास्ट हैबिट शो कर रहा है, ठीक है। तो यूज टू वर्ड आप याद रख सकते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। बाकी यूज में तो कुछ है ही नहीं, बस ये है और कुछ नहीं है। अब हम करेंगे सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस, ठीक है। हमने ये देख लिया इसका यूज कैसे होता है, हमने ये देख लिया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, इसका मतलब क्या होता है, सब देख लिया। इंपॉर्टेंट चीज है कि सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करना है, पहले बता दिया है मैंने आपको। 3 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसके नीचे देखो मैंने क्या लिखा है, सबका मैंने स्ट्रक्चर लिखा है कि पॉजिटिव के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, नेगेटिव के साथ डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ऐसे ये आपको कभी लर्न नहीं होगा, सीरियसली भूल जाओ इसको। ये जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना ऐसे कि ये लर्न कर लो, ये लर्न कर लो, ये लर्न कर लो, पागल हो जाओगे अब तो कि अच्छा यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, वो तो सिंपल प्रेजेंट के साथ लगाई थी। नहीं, रूल के हिसाब से इस तरह से मत चलो, समझोगे ना तो ये समझ आ जाएगा कि ये सब हो क्या रहा है, ठीक है। भूल जाओ ये क्या लिखा है, मैं आपको समझाती हूं। देखो ये हमने नॉर्मल सेंटेंस सिंपल पास्ट का बना दिया, आई रोट अ लेटर। ये क्या है, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? राइट। इसका पास्ट फॉर्म मतलब सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है? रोट। राइट, रोट, रिटन, ऐसे होता है ना, पता है सबको, ठीक है। तो बेस फॉर्म इज राइट, तो ये क्या हो गई? वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। और इसमें एस का तो कोई चक्कर होता ही नहीं है, वो तो प्रेजेंट में होता है, तो ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है कि सिंगुलर है क्या है ये है, भाई सबके साथ हमें क्या करना है? रोट लिख देना है। चाहे यहाँ पे शी होता, ही होता, दे होता, प्लूरल होता, सिंगुलर होता, रोट ही लिखते हम, ठीक है। तो ये तो सबसे ईजी हो जाता है, ठीक है। तो इतना हमें समझ आ गया। अब क्वेश्चन है कि मैम आपने बोला था, मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हमें नेगेटिव में कन्वर्ट करना होता है तो हम नॉट यूज करते हैं, ठीक है। ये तो सबको पता होगा। तो क्या मैं लिख सकती हूँ आई रोट नॉट अ लेटर या आई नॉट रोट अ लेटर? क्या ये सही होगा? नहीं, गलत हो जाएगा ये आपका सेंटेंस, क्योंकि बना ही नहीं, कोई सेंटेंस ही नहीं बन रहा, स्ट्रक्चर ही फ्रेम नहीं हो रहा। जिन बच्चों को नहीं आते टेंसेस वो ऐसे ही बनाते हैं, क्योंकि ये सबको पता होता है नेगेटिव में नॉट लगेगा।
लेकिन कैसे लगता है वो किसी को पता ही नहीं होता। फिर वो क्या करता है, अगर टेंसेस करता है तो वो ये लर्न करना लग जाता है। अब ये लर्न करोगे करोगे करोगे, पेपर में ठीक कराओगे, 1 साल बाद भूल जाओगे कि यार ये पढ़ा क्या था हमने। समझो ये क्या है, ये मेन वर्ब है, राइट। मैंने आपको कहा था पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड और मोडाल वर्ब्स। मोडाल वर्ब्स मोडाल्स में यूज हो जाती है। इज, एम, आर, वॉज, वर कंटिन्यूअस टेंस में यूज हो जाता है। हैज, हैव, हैड परफेक्ट टेंस में यूज हो जाता है। बचता हमारे पास है डू, डज, डिड। ठीक है, मैं यहां पर क्या करूंगी, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, मैं डिड को इंट्रोड्यूस करूंगी। किसको इंट्रोड्यूस करूंगी, डिड को। क्वेश्चन इज कि आपने डिड को क्यों इंट्रोड्यूस किया, आपने डू डस क्यों नहीं लगाया। देखो डू क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना डू, इसमें एस लगा देते हैं तो वो डज बन जाता है। सिंपल है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसको रिप्रेजेंट करती है, प्रेजेंट टेंस को, इसलिए हमने इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज किया। ठीक है, पर हम बात कर रहे हैं सिंपल पास्ट की, इसलिए। और डू का पास्ट क्या होता है, ऐसे होता है ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, डिड। इसलिए हम लगाते हैं क्योंकि हम पास्ट टेंस कर रहे हैं, तो हम प्रेजेंट टेंस क्यों लगाएंगे, हम तो पास्ट टेंस लगाएंगे ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब यहां पे डिड लगाई है। ठीक है, इतना समझ आ गया। डिड के बाद अब हमें हेल्पिंग वर्ब मिल गई, हमने बड़े चौड़ में क्या लगाई, नॉट लगाई। हमने डिड के बाद आगे आराम से बिना सोचे समझे लगा दिया नॉट, क्योंकि हमारा मेन काम क्या था कि भाई हमें हेल्पिंग वर्ब मिल जाए, वो हमें मिल गई। हमने डू इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वो तो प्रेजेंट के साथ यूज होता है, और हम बात कर रहे हैं पास्ट की, तो पास्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, डिड, क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म है डू की। सिंपल। I did not write a letter, नॉर्मल सेंटेंस हमने फ्रेम कर दिया। ठीक है, she woke up at 7, तो यहां पर हमने देखी मेन वर्ब ये है, हमने यहां पर क्या यूज करी, सेकेंड फॉर्म। क्यों, क्योंकि हम सिंपल पास्ट कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट कर रहे होते तो हम लिखते she wakes या फिर वेक, वो हम देखते कि अच्छा ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, क्या है, यहाँ पे तो कोई झंझट ही नहीं है, पास्ट है, पास्ट में तो ऐसी है, इसका टेंशन ही नहीं होता, बस सेकंड फॉर्म यूज कर देता है और खत्म कहानी, बन गया, इजी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें नेगेटिव बनाना है तो पास्ट की बात कर रहे हैं तो डिड इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिड, डिडंट। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म होता है, मैंने कहीं लिखा नहीं है, चलो ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और नॉट लगा दिया, बना दिया। ठीक है, सिंपल है। क्वेश्चन आता है ये क्या किया आपने, यहाँ पे तो रोट था, यहाँ आपने राइट लिख दिया, ये क्या मजाक हो रहा है ना भाई, जो यहाँ पे लिखा था वही लिख देते ना। तो प्रेजेंट में भी मैंने आपको बताया था, देखो ध्यान से सुनो, अगर आपने डिड, ये देखो आपने पास्ट फॉर्म में ऑलरेडी दिखा दिया कि ये, अगर मैं आपको ये दिखाऊं सेंटेंस तो आपने बता दिया ना, डिड से मुझे समझ में आ गया, अच्छा ये तो पास्ट की बात कर रहा है, सिंपल पास्ट की बात कर रहा है। जब मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं कि ये पास्ट का सेंटेंस है, तो दोबारा यहाँ पर रोट क्यों लिखना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक सेंटेंस में दो पास्ट कभी यूज नहीं होते, दो पास्ट टेंस, दो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं यूज होते हैं, बहुत ही एडवांस लेवल का होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट वो टेंसेस में नहीं यूज होगा। ठीक है, तो उस चीज को हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर राइट हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि मैंने आपको एक रूल बताया था, वो मैंने ये बताया था कि अगर आप वर्ब में यहां चेंज कर चुके हो तो दूसरी मेन वर्ब को ऐसे ही रहने दो, और ऐसे ही रहने देने का मतलब ये नहीं है कि रोट को रोट ही रहने दो, नहीं, मतलब आपको बेस फॉर्म में ही रहने दो, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही इसको रहने दो, क्योंकि मेन इसकी जो पहचान थी वो फर्स्ट फॉर्म थी, राइट थी, फिर उसको हमने चेंज करा था रोट में, समझे। ठीक है, तो इसलिए आई डिड नॉट राइट अ लेटर बन गया ना सिंपल। यहां नीचे देखो, शी डिड नॉट, समझ में आ गया, शी डिड नॉट। यहां वोक था, वेक क्यों कर दिया, क्योंकि हमें इसे चेंज ही नहीं करना है। चेंज नहीं करना इसका मतलब ये नहीं है कि वोक का वोक ही रहने दो, नहीं, इसका मतलब ये है कि चेंज नहीं करना है, मतलब इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो इसकी असली पहचान थी उसमें ही रहने दो। इसकी असली पहचान तो वेक ही थी ना, उसको हमने चेंज किया था वोक में, समझे। तो सिंपल
सी ये दो चीजें हैं जो आपको समझनी है। पहला कि जब ये पास्ट फॉर्म का सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, इसको नॉट में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब इंट्रोड्यूस करेंगे। डू हेल्पिंग वर्ब इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि वो प्रेजेंट की बात कर रहा था, डिड पास्ट की बात करता है इसलिए हमने डिड को इंट्रोड्यूस कर दिया और आगे लगा दिया नॉट। उसके बाद हमने जो उसकी जो मेन वर्ब थी उसको ऐसे ही रहने दिया। ऐसे ही रहने दिया मतलब उसका जो बेस फॉर्म था ना वही रहने दिया, ठीक है। जैसे कि राइट, रोट, रिटन। रोट हमने यहां पर दिखा दिया वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जब डिड नॉट में चेंज किया तो राइट ही रहने दिया, इसको चेंज नहीं किया। नाउ अब हम सेंटेंस को अगर इंटेरोगेटिव में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, ये क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। तो ये रूल लर्न करने की जरूरत ही नहीं है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, नहीं, छोड़ो ना, हमें क्या करना है, ठीक है। तो ये क्या है, डिड है हेल्पिंग वर्ब, ये है सब्जेक्ट, इसको पहले ले आए, बन गया डिड आई राइट अ लेटर, बन गया, हो गया ना, बड़ा सिंपल सा सेंटेंस। यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब डिड है, सब्जेक्ट क्या है, शी है, तो डिड को ले आया इससे पहले, बना दिया डिड शी वेक अप एट 7, डिड शी वेक अप एट 7, बन गया। इंटेरोगेटिव बड़े आराम से बन जाता है, कुछ नहीं करना होता, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाना होता है। अब उसके लिए इतने सारे स्ट्रक्चर याद करोगे तो पागल हो जाओगे, क्योंकि सोचो 12 टेंसेज हैं, उसमें इतने सारे स्ट्रक्चर, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, इंटेरोगेटिव भी, सही में पागल हो जाओगे। चलो थर्ड देखते हैं, शी लेफ्ट द पार्टी। वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की, सिंपल पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब इंट्रोड्यूस करेंगे नेगेटिव में चेंज करने के लिए, तो पास्ट की बात कर रहे हैं तो डिड को इंट्रोड्यूस किया, डिड किया तो नॉट लगा दिया, बिना सोचे समझे बन गया शी डिड नॉट, ठीक है। अब हमें मेन वर्ब को ऐसे के ऐसे ही रहने देना है, मतलब लेफ्ट नहीं, बेस फॉर्म यूज करनी है। यूज भी क्या करनी है, बेस फॉर्म ही तो मेन होती है, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, ठीक है। तो लीव ही यूज करेंगे हम, इसको फर्स्ट फॉर्म में ही रहने देंगे, बेस फॉर्म में ही रहने देंगे, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म भी क्यों याद करनी, हमें याद ही नहीं करना ये, हम क्यों इतना दिमाग लगाएं, हम वर्ब जो होती है उसको ऐसे ही रहने देते हैं, बेस फॉर्म में ही रहने देते हैं। तो शी डिड नॉट लीव द पार्टी, सिंपल। इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, भाई मैंने सेंटेंस देखा, इसमें हेल्पिंग वर्ब ढूंढी, हेल्पिंग वर्ब मिली मेरे को डिड, इस के नीचे लिखा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट ढूंढा, सब्जेक्ट मिला शी, और मैंने कहा भाई मैं तो इसको इसके आगे लेके जा रही हूं और बाकी सब कुछ ऐसे ही छोड़ दूंगी, ठीक है। तो क्या किया, डिड शी लीव द पार्टी, डिड शी लीव द पार्टी। देख रहे हो, यहाँ पे भी मैंने ये नहीं लिखा कि डिड शी लेफ्ट द पार्टी, नहीं भाई, जब मैंने डिड से दिखा दिया कि ये मेरा पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो मैं यहाँ पे दोबारा क्यों दिखाऊं कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, दो बार तो वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाते ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, सिंपल। नाउ ये आप मेरे को आराम से बता सकते हो, शी रैन, वो मेन वर्ब कौन सी है, ये है, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी। रन, रैन, रन होता है ना, सबको पता होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब ढूंढी, मिली ही नहीं, अरे हेल्पिंग वर्ब का है ही नहीं तो इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। अच्छा हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो डिड लगाना पड़ेगा, डिड लगाया तो नॉट हमने बिना सोचे समझे लगा ही दिया, ठीक है। शी डिड नॉट रन फास्ट यस्टरडे, बन गया सेंटेंस। यार आपने ये रन क्यों कर दिया, यहाँ तो रैन लिखा था, क्योंकि हम एक बार पास्ट दिखा चुके हैं तो दोबारा हमें वर्ब को छेड़ने की जरूरत नहीं है, उसके बेस फॉर्म में ही उसको रहने दो, ठीक है। बन गया हमारा नेगेटिव। अब हम इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करना चाहते हैं, वो कैसे करें हम, अरे ये तो बहुत सिंपल है, हेल्पिंग वर्ब ढूंढो, इसमें मिल गई हेल्पिंग वर्ब डिड है, सब्जेक्ट ढूंढो, वो भी मिल गया शी है, तो हेल्पिंग वर्ब तो इतना क्या सोच रहे हो, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आओ, तो क्या बन गया, डिड शी रन फास्ट यस्टरडे, डिड शी रन फास्ट यस्टरडे, बन गया सेंटेंस, इजी। अब हमने इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस देख लिए, ये यस या नो वाले थे, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। डिड आई राइट अ लेटर, यस आई डिड, नो आई डिडंट, ठीक है, सिंपल बना दिया। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पूछने हैं, मतलब जिनका आंसर हमें डिटेल में चाहिए, उसके लिए हम WH फैमिली को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। WH फैमिली को लर्न करने की तो कुछ जरूरत है नहीं, इसके लिए भी स्ट्रक्चर बनवाते हैं लोग कि WH लगाओ, फिर ये लगाओ, फिर वो लगाओ, क्यों करना है, सिंपल, हमें पता है कि भाई इसके आगे WH लगा देना है हमें, मतलब कि when लगाया, when did I write a letter, कुछ का चेंज ही नहीं करना है। why लगाया, did के आगे why did she wake up at 7, सिंपल, ठीक है, बहुत इजी होता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, हु में आती है। हु वाले में हम क्या करते हैं, ये सारी चीजें छोड़ के आगे का ले लेते हैं, मतलब हु लेफ्ट द पार्टी, डिड शी लीव द पार्टी, फिर क्वेश्चन पूछना है कौन, किसके बारे में बात कर रहे हो, हु लेफ्ट द पार्टी,
देखो बस एक चीज समझनी है, यहाँ पे सारी चीजें सेम थी बट यहाँ पे मैंने हु लीव द पार्टी नहीं किया। अगर मैं हु लीव द पार्टी क्वेश्चन पूछती ना तो वो सिंपल प्रेजेंट का हो जाता। देखो यहाँ पर हमने इसको लीव क्यों रहने दिया था, क्योंकि हम डिड से ऑलरेडी दिखा चुके थे कि ये पास्ट सेंटेंस सॉरी हाँ पास्ट फॉर्म का सेंटेंस है, ठीक है। बट यहाँ तो पास्ट फॉर्म हमने डिड यूज ही नहीं किया ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई है, समझ गए। तो हु लेफ्ट द पार्टी, हु रैन फास्ट, हु रन फास्ट क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी, यहाँ पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे, सिंपल। चलो अब जल्दी से इन 2 क्वेश्चंस का आंसर आप मेरे को दे दो कमेंट बॉक्स में। ये पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं सिंपल पास्ट के, इनको आप नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में चेंज कर दो एंड देन आई गेट टू नो कि हाँ आपको भी समझ आ गया। Okay students, bye everyone, take care.